हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक सीरीज शुरू हुई है अपने इस चैनल पर, जिसमें हम लोग बीईओ के जो परीक्षा में आने वाले संभावित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहली वीडियो इसमें अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग दूसरी वीडियो को देखेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे, जिसमें आपकी पूरी करंट अफेयर कवर हो जाएगी जो बीईओ परीक्षा में आने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दूसरी वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, 5 अगस्त 2019 को ललित कला अकादमी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया 65वां। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और हेडक्वार्टर यानी कि जो ललित कला अकादमी है वो दिल्ली में है। और इसके बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप गूगल से या फिर किसी किताब से इकट्ठा करके आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया शिलोंग, मेघालय में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई त्रिपुरा से। एक बार और यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपका बना था, क्वेश्चन पेपर बना था, वो आपका मार्च में बना था और तभी लॉकडाउन की वजह से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और अब जाके ये अगस्त में होनी है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो मार्च वाला ही आएगा, जहाँ तक उम्मीदें लगाई जा रही है, क्योंकि दोबारा से क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया गया होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्च तक की करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, पिछले 1 साल की। तो उसी पर फोकस दिया गया है इन वीडियोज़ में। मार्च तक की पूरी करंट अफेयर आपको मिलेगी। तो आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए, सारी जितनी भी सीरीज़ आ रही है। दूसरा वीडियो है और एक शाम को वीडियो आ जाएगा और एक कल आया जाएगा। 4 वीडियोज़ में ये पूरी करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, जो 7वीं आर्थिक जनगणना है उसकी शुरुआत त्रिपुरा से की गई है, पूर्वोत्तर राज्य है ये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशुला कांत, ऑप्शन सी। आप ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास मत लगा दीजिएगा, ये अध्यक्ष हैं और जो एमडी हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो अंशुला कांत है। तो कंफ्यूज नहीं होना है डेविड मालपास और अंशुला कांत में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष 2022 किससे संबंधित है? तो ये है आरबीआई से संबंधित। 3 वर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है आरबीआई के द्वारा, उसको नाम दिया गया है उत्कर्ष 2022। 2019 में ये तैयार किया गया था, 2019, 20 और 21, 22। 2019 के एंड में तैयार किया गया, तो 21 और 22 प्लस 2019 यानी 3 वर्षीय रोड मैप इसको इस रोड मैप का नाम इसको दिया गया है। आगे चलते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये जीता है अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपर्णा कुमार, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रेंड्स किया गया है किर्गिस्तान के बिश्केक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किर्गिस्तान में किया गया है संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। पिछली साल ये चीन में हुआ था। आगे चलते हैं। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था नासिरा शर्मा को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 54वां पूछा गया है तो नासिरा शर्मा, 55वां पूछा जाएगा तो अकित्तम, मलयालम है। लेकिन नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अकित्तम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारतीय इतिहास का मेडिकल फ्लोर सिटी सोसाइटी का सदस्य चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये शब्द गलत है, फ्लोर सिटिकल। तो ये फिलोसॉफिकल सोसाइटी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोमिला थापर। फिलोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है रोमिला थापर को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा 2024 तक प्रक्षेपण लक्ष्य आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? तो जो आर्टेमिस मिशन है वो 2024 में लॉन्च किया जाना है नासा के द्वारा और ये चंद्रमा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, कुछ हमने अलग अलग इस चीज़ को कैटेगराइज करा है। जैसे महोत्सव और सम्मेलन, कुछ तिथियां हैं, कुछ सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं महोत्सव और सम्मेलन। तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ है आसियान का, जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, बैंकॉक थाईलैंड। COP25 का जो हुआ है वो मैड्रिड स्पेन में हुआ है।
अगला है ग्लोबल बायो इंडिया 2019 समिट नई दिल्ली में हुई है। 18वां नाम का जो सम्मेलन हुआ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। अगला है भारत चीन दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन जो हुआ था मामल्लापुरम तमिलनाडु में हुआ था, और पहला जो हुआ था वो ध्यान रखिए वुहान चीन में हुआ था। फिलहाल इसमें दूसरे की बात हो रही है तो मामल्लापुरम तमिलनाडु भारत में ही हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव उत्तराखंड में हुआ। हॉर्नबिल नागालैंड में हुआ 2018 का फेस्टिवल। संघाई मणिपुर में हुआ। उल्लू महोत्सव पुणे में हुआ। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में हुआ। सोपान महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ जो है फ्री पूरी तरीके से पूरी पीडीएफ इस वीडियो की टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ उस ग्रुप में शेयर की जाती हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख रैंकिंग जो भारत को मिली है पिछले 2019-20 में। तो फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में 63वीं रैंक रही है भारत की। इससे पहले जो पूछी जाएगी तो 77वीं रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वीं रैंक है, इससे पहले पूछी जाएगी तो 103वीं रैंक थी। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 68वीं रैंक। विश्व शांति सूचकांक में 141वीं रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वीं रैंक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 140वीं रैंक। विश्व प्रतिभा स्पर्धा में 80वीं रैंक आई है भारत की। ये रैंकिंग आपको याद कर लेनी है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में है। जायर अल वह भारत और कतर के बीच में है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के बीच में है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है। धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच में है, मेघालय में हुआ था ये धर्म गार्जियन भारत और जापान। आगे देख लेते हैं अजय बरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंटा ये भारत और मंगोलिया के बीच में है। सिट मैक्स 3 देश हैं, एस से सिंगापुर हो गया, आई से इंडिया हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। तो ये सिट मैक्स हुआ है सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के बीच में। काजिन कजाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था ये, और पिथौरागढ़ में हुआ था ये उत्तराखंड के। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, शक्ति से देखिए कितने सारे हैं। एक तो ये हो गया मित्र शक्ति, एक हो गया आपका समुद्र शक्ति, और एक हो गया अभ्यास शक्ति, और एक हो गया हरिमाऊ शक्ति। तो आपको ये शक्ति वाले स्पेशली याद कर लेने हैं क्योंकि इसमें हो जाता है कन्फ्यूजन, तो इसलिए आपको याद कर लेने हैं कि कौन सा शक्ति वाला कौन से देश के साथ हुआ है। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। संप्रीति तो संप्रीति बांग्लादेश के बीच हुआ है। सूर्यकिरण नेपाल और भारत के बीच हुआ है। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। एक्चुअली इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्वेश्चन के फॉर्म में, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने से काफ़ी सारी स्लाइड्स भी चली जाती हैं और बहुत कम कंटेंट आप तक पहुंचता है। वन लाइनर के फॉर्म में बना लिया जाता है तो आपके पास कंटेंट भी ज़्यादा पहुंचता है, स्लाइड भी कम होती है और वीडियो भी छोटी रहती है, लेकिन आपके पास सारा जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो आराम से पहुँच जाता है। चलिए देख लेते हैं। ब्याज सम्मान नासिरा शर्मा को मिला है कागज़ की नाव के लिए। मैन बुकर पुरस्कार मिला है 2019 का मार्गरेट एटवुड और एवरिस्टा को, और इसमें देख लेंगे कि मार्गरेट एटवुड को जो हैंडमेड टेल के लिए मिला है और एवरिस्टा को उनका उपन्यास गर्ल वुमेन और अदर्स के लिए मिला है। ये इनकी बुक्स हैं, गर्ल वुमेन अदर्स, और ये है हैंडमेड टेल। अगला देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है, एक पर्यावरणविद थे ये। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का अमिताभ बच्चन को मिला है। फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायज़ सेकंड पुरस्कार, ध्यान रखिएगा फर्स्ट पुरस्कार जो है वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को। अगर बात करें फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायज़ सेकंड पुरस्कार तो ये नवदीप सूरी को मिला है। यूएई का ये पुरस्कार है दूसरे नंबर का जो फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायज़ पुरस्कार है। अगर इसमें सेकंड नहीं लगा है तो वो सर्वोच्च पुरस्कार है यूएई का, और वो मिला था नरेंद्र मोदी जी को। अगर सेकंड पूछा जाएगा, इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो ये नवदीप सिंह सूरी को मिला है। आगे चलते हैं। लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी 2007 में मिल चुका है। आगे चलते हैं। मोहन बागान रत्न पुरस्कार, ये प्रतिष्ठित
फुटबॉल क्लब द्वारा दिया जाता है। ये केशव चंद्र दत्ता और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान जो है प्रसून जोशी को मिला है। आगे चलते हैं, मिस डेफ वर्ड, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मिला है विदिशा बाल्यान। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूपी की हैं, मुजफ्फरनगर की हैं, उत्तर प्रदेश। तो विदिशा बाल्यान को मिस डेफ 2019 का खिताब मिला है। इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड मिला है प्रियदर्शनी जैन को। अगला है बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियनशिप अक्षय पात्र एनजीओ को मिला है। अक्षय पात्र है ये। कुछ जीआई टैग्स देख लेते हैं हम लोग। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात को मिला है। अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक की है। अराकू वैली जगह भी आंध्र प्रदेश में ही है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश की है। रोबस्टा कॉफ़ी केरल की है। चुनार बलुआ पत्थर यूपी का है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो यूपी पर फोकस क्वेश्चन आपको ज़्यादा देख लेने हैं। सेसा सुपारी कर्नाटक की है। जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ के हैं। त्रिभुवन सिल्क साड़ी तमिलनाडु की है। मयूर गुड़ केरल का है। कंदमान हल्दी उड़ीसा की है। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश का है। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है कोल्हापुरी चप्पल के लिए। डिडिगुल ताले तमिलनाडु के हैं। इंदु मिश्मी कपड़ा हिमाचल प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं, तुरूर पान केरल का है। खोला मिर्च गोवा की है। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक की है। पलानी पंचमिर्थम प्रसादम, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, ये तमिलनाडु का है। और मखाना बिहार का है। तो इतने जीआई टैग आपको याद कर लेने हैं। आगे चल लेते हैं, कुछ प्रमुख खेल और आयोजन देख लेते हैं, कहाँ कौन सा खेल होने जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और यकीन करिए इस वीडियो से आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। तो खेल और आयोजन देख लेते हैं जरा। 32वें ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में प्रस्तावित है, यहाँ होने वाले हैं। 33वें ओलंपिक खेल जो 2024 में होने वाले हैं पेरिस फ्रांस में। 34वें ओलंपिक खेल 2028 के लॉस एंजलिस अमेरिका में है। तो ये तीनों खेल जो है ओलंपिक के हैं। 2020 में टोक्यो जापान, 2024 में पेरिस फ्रांस, 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में। 13th ICCI क्रिकेट विश्व कप भारत में जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना 13वां है और 2023 में भारत में होने वाला है। आगे चलते हैं, कुछ बदले हुए नाम देख लेते हैं, किसका क्या नाम किया गया है। तो बोगीबील पुल जो है वो अटल सेतु नाम रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल पाटन नहीं है, ये अटल सुरंग कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ कर दिया गया है। और ये नया रायपुर है, नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की करंट अफेयर की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।